फ्रेंड्स, हर एक प्रोफेशन की कुछ ना कुछ डिमांड होती है और उन डिमांड्स को फुलफिल करके एक अच्छा प्रोफेशनल बना जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं एडवोकेसी की। मान लीजिए एक एडवोकेट को पता है लॉ एक्स है और वो कोर्ट को मिसलीड करता है और कहता है लॉ वाई है। तो एडवोकेट ने एडवोकेसी के 7 लैंप में से एक लैंप को डिम किया है और वो लैंप है ऑनेस्टी का। एडवोकेसी आपसे ये डिमांड नहीं करती। एक एडवोकेट अच्छा एडवोकेट तभी बन सकता है जब वो कुछ बातों को अपने प्रोफेशन का पार्ट बना ले। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी वेव्स। आज हम जानेंगे एडवोकेसी के वो कौन से 7 लैम्प्स हैं जो जस्टिस अबॉट पेरी के द्वारा दिए गए। जस्टिस अबॉट पेरी एक ब्रिटिश जज थे और साथ ही साथ वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे। ये 7 लैम्प्स एक गुड एडवोकेट की क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 7 लैम्प्स कौन से हैं। An advocate is a channel through which the general public can access the law. एक एडवोकेट ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आम जनता लॉ को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि एडवोकेट के पास पावर होती है किसी पर्सन को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की। An advocate, by walking in the light of 7 lamps of advocacy, build public confidence in the judicial system. एक एडवोकेट जब एडवोकेसी के 7 लैम्प्स को फॉलो करता है तो पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। किसके प्रति? हमारे जुडिशियल सिस्टम के प्रति। 7 लैम्प्स हैं। फर्स्ट लैम्प है ऑनेस्टी, सेकंड लैम्प है करेज, थर्ड लैम्प है इंडस्ट्री, फोर्थ लैम्प है विट, फिफ्थ लैम्प है एलोक्वेंस, सिक्स्थ लैम्प है जजमेंट और सेवेंथ लैम्प है फेलोशिप। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन इन 7 लैम्प्स के बारे में। So our first lamp is honesty. The literal meaning of honesty is quality of being truthful. An advocate is an officer of the court who has an obligation to promote justice and effective operation of the judicial system. The court acts on his statements, so he should not twist the facts and he should not cite knowingly an overruled decision in court. An advocate should be a man of integrity, that is, he should be honest. ऑनेस्टी का लिटरल मीनिंग होता है ईमानदारी। जज एक कोर्ट का अधिकारी होता है और उसी प्रकार से एडवोकेट भी कोर्ट का अधिकारी होता है और उसका दायित्व होता है कि वो जस्टिस को प्रमोट करे। और जस्टिस का प्रमोशन तभी हो सकता है जब एक एडवोकेट कोर्ट के प्रति ईमानदार हो और जुडिशियल सिस्टम को इफेक्टिवली ऑपरेट करने में हेल्प करे। कोर्ट एडवोकेट की स्टेटमेंट्स पर रिलाई करता है, इसलिए एक एडवोकेट को फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही उसे जानबूझकर कोर्ट के सामने कोई ओवररूल्ड डिसीजन मेंशन करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करता है और ऐसे में जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो सकता। और एक एडवोकेट ऑनेस्ट होना चाहिए, he should be a man of integrity. Our second lamp is courage. Courage means mental strength to withstand fear or danger. Courage का मतलब होता है mentally strong होना और किसी भी डर या खतरे का सामना करना। When one is in profession, he should be faithful towards his duty, and one of the duties of an advocate is to represent his clients. जब कोई भी पर्सन अपने प्रोफेशन में होता है तो उसे अपने ड्यूटी के प्रति फेथफुल होना चाहिए, अपने ड्यूटी के प्रति लॉयल होना चाहिए। उन्हीं ड्यूटीज में से एक ड्यूटी एडवोकेट की होती है अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने की, वो भी बिना किसी दबाव में आके। An advocate should stand up for a case without his personal opinion as to the guilt of a person. एक एडवोकेट को अगर कोई भी पर्सन उसके पास आता है अपना केस लेकर तो उसका केस लेना चाहिए, उसमें इतना करेज होना चाहिए कि वो उसका केस ले बिना अपनी पर्सनल ओपिनियन को फॉर्म किए कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है, क्योंकि वो एडवोकेट डिसाइड नहीं कर सकता, वो एक जज डिसाइड कर सकता है। Every person has a right to defend and an advocate must possess courage to take up the case
विदाउट एनी सोशल प्रेशर। हर एक पर्सन का राइट होता है अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को बचाने का, और एक एडवोकेट के पास इतना करेज होना चाहिए कि वो कोई भी पर्सन आए उसका केस ले बिना कोई सोशल प्रेशर के। Our third lamp is industry. इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्ड वर्क। देयर इज नो रॉयल रूट टू सक्सेस इन दिस प्रोफेशन और एनी प्रोफेशन। अगर हम एडवोकेसी की बात करें या किसी भी प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी रॉयल रोड नहीं है जिससे कि किसी पर्सन को सक्सेस मिल जाए। Without hard work, a person cannot succeed. Lawyering comes through learning, observing proceedings, and that is how the work becomes an advocate's habit and he becomes industrious. Lawyering कैसे आती है? Lawyering कोर्ट की proceedings को observe करके आती है, चीजों को learn करके आती है, cases को कोर्ट में present करके आती है, और ऐसे करते करते work advocate की habit में आ जाता है। Hard work by an advocate should be in focused manner, और एडवोकेट को हार्ड वर्क फोकस्ड मैनर में करना चाहिए, जैसे कि क्लाइंट से कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए भी हार्ड वर्क चाहिए होता है। Our fourth lamp is wit. Wit means clever and humorous expression of ideas, liveliness of spirit by an advocate. Perpetual worry for the pursuit of truth on the part of the judges generates strain and tension, so occasional wit and humor help to ease the tension. Wit should not be used in such a manner as it amounts to insult other party. Wit and courtesy should never be divorced. एक जज को सच सामने लाने की चिंता होती है, केसेस बहुत लंबे लंबे चलते हैं, तो कोर्ट रूम का माहौल काफी टेंशन वाला होता है, काफी स्ट्रेन होता है। ऐसे में एडवोकेट का एनर्जेटिक होना बहुत ही जरूरी है और उसे अपनी बातों को ह्यूमरस वे में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जिससे कि वो कोर्ट रूम की टेंशन को कम कर सके। और विट को उसे कुछ इस तरीके से यूज करना चाहिए कि ऑपोजिट पार्टी की इंसल्ट ना हो, क्योंकि विट के साथ साथ गुडनेस का होना भी जरूरी है। Our fifth lamp is eloquence. It is related to art of oratory. The aim of eloquence is persuasion. An advocate must be fluent, skillful in using appropriate words that make sense to impress the court. The success of an advocate depends upon his eloquence. Eloquence का मतलब होता है बोलने की कला। ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं होता। एक एडवोकेट की वर्ड्स में वो पावर होनी चाहिए कि वो किसी केस को प्रोग्रेसिव वे में आगे ले जाए और कोर्ट को इम्प्रेस करे, दैट इज कोर्ट उसकी बातों पर विश्वास करे, और यही एक एडवोकेट को सक्सेस दिलाने में हेल्प करती है। Sixth lamp is judgment. Here judgment does not mean giving decision of the case by the judge in the court. यहाँ judgment का मतलब decision देना नहीं होता जो कि एक judge देता है। Here judgment means an advocate should study the case deeply by all the shades of the consequences. That is, he must always anticipate all the possible moves of the other side and must develop necessary presence of mind and tact to cope with any awkward situation that may arise in court. यहाँ जजमेंट का मतलब होता है एक एडवोकेट को पहले से ही जज करना चाहिए कि उसके केस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसकी जो ऑपोजिट पार्टी है उसकी क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं, ताकि कोर्ट में उसके सामने कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन ना अराइज हो। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो भी जाती है तो ऐसे केस में वो कोप अप कर ले ऐसी सिचुएशन से। The last lamp is fellowship. It means companionship. इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। The adversary is not an enemy of an advocate. The advocate should refer the other party's advocate as learned friend and the judge should be referred as learned judge. ऑपोजिट पार्टी का एडवोकेट कोई दुश्मन नहीं होता। एक एडवोकेट को दूसरी पार्टी के एडवोकेट को
लर्नेड फ्रेंड ऐसे रेफर करना चाहिए और जज को लर्नेड जज ऐसे रेफर करना चाहिए. Throughout the practice of the profession, the elders assist the beginners in those difficult days of apprenticeship. This is how they keep the seventh lamp of fellowship burning. प्रैक्टिस के दौरान एल्डर्स बिगिनर्स की हेल्प करते हैं और यही एक एग्जाम्पल है फेलोशिप का. Thanks for watching friends. Please don't forget to like and subscribe.